हेलो फ्रेंड्स, आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस में हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन में हेडिंग दिख रही होगी कि आज हम लोग हिस्ट्री क्लास कर रहे हैं और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। मतलब कि हमारे जो आधुनिक भारत है उसमें हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर उसका, जो कि मतलब कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इसमें हमारा नंबर पहला क्वेश्चन है, दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेट देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? इसका उत्तर है लॉर्ड डार्विन ने। हमारा अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी? इसका उत्तर है हमारा सुभाष चंद्र बोस। हमारा अगला प्रश्न है, किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर हिंद सम्मान से अलंकृत किया था? इसका उत्तर है हमारा प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलब्ध में। हमारा अगला प्रश्न होगा हमारा यहाँ पे, अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है हमारा दिल्ली समझौता। हमारा अगला प्रश्न है, किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है? इसका उत्तर है हमारा विलियम बेडनबर्न को। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आज़म या फिर महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया था? इसका उत्तर है हमारा महात्मा गांधी जी। हमारा अगला प्रश्न है, इटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? इसका उत्तर है सर जॉन पैथिक लॉरेंस। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा था मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया है? इसका उत्तर है हमारा विंस्टन चर्चिल ने। हमारा अगला प्रश्न होगा, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? इसका उत्तर है वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? इसका उत्तर है हडसन ने, और फिर गिरफ्तार करके इसको रंगून म्यांमार में भेज दिया, जहां उसकी कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? इसका उत्तर है हमारा कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में जो हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई? इसका उत्तर है हमारा 1947। हमारा अगला प्रश्न है, किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? इनके नाम क्या थे? इसका उत्तर है जॉर्ज यूल, जो कि इलाहाबाद अधिवेशन प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था ये, और दूसरा है सर विलियम बेडनबर्न, जो कि बम्बई अधिवेशन में अध्यक्ष हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, शिमला का सन्यासी नाम से किसे जाना जाता है, जिसे हम इंग्लिश में हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं? इसका उत्तर है हमारा एओ ह्यूम। हमारा अगला प्रश्न है, अब बम्बई की त्रिमूर्ति नाम से विख्यात थे? इसका उत्तर है फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नौरोजी। हमारा अगला प्रश्न है, रिक्रूटिंग सर्जेंट किसे कहा गया था? इसका उत्तर है हमारा महात्मा गांधी जी को। हमारा अगला प्रश्न है, किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? इसका उत्तर है अगस्त प्रस्ताव। अब हमारा अगला प्रश्न है, मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है? इसका उत्तर है खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है, वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका था? इसका हमारा उत्तर है हमारे जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनका कथन था ये। हमारा अगला प्रश्न है,
जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? इसका उत्तर हमारा शंकरन नायर। अगला प्रश्न है हमारा, किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया? इसका उत्तर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। अब हमारा अगला प्रश्न है, कामाटका-मारू की घटना कब हुई थी? इसका उत्तर है 1914 में। अगला प्रश्न है हमारा, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? इसका उत्तर है हमारा कराची अधिवेशन 1943 में। हमारा अगला प्रश्न है, अब हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता है। अंततः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ेगा। यह कथन किसका था? यह कथन हमारे पीटी नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का था। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी। इस कमीशन का नाम क्या था? इस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। इसमें 8 सदस्य थे, जिसमें कि 5 थे विदेशी और 3 भारतीय थे। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? इसका उत्तर हमारा रॉलेट कानून, जिसको हम काला कानून भी कहते हैं। यह एक्ट हमारा 1919 में आया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? इसका उत्तर है नामधारी सिखों ने। अगला प्रश्न है अब हमारा, ग्लिप्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। हमारा अब अगला प्रश्न है, 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी? इसका उत्तर है इटली ने, क्लेमेंट इटली। हमारा अगला प्रश्न है, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? इसका उत्तर है हमारा लॉर्ड कर्जन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल किस अवधि को कहा जाता है? इसका उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध का काल। हमारा अगला प्रश्न है, 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? इसका उत्तर है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? इसका उत्तर है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि हमारा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल डायर ने एकत्र भीड़ के ऊपर अंधाधुंध गोली चलवा दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप में लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? इसका उत्तर है हमारा होम रूल आंदोलन के समय। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चरमपंथियों, जिसको इंग्लिश में एक्सट्रीमिस्ट के प्रभाव अधीन कब से आया? इसका उत्तर 1906 के बाद। इसके 1 साल ही बाद 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, लंदन में जनरल ओडायर को गोली किस क्रांतिकारी ने मारी थी? इसका उत्तर है उधम सिंह ने। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नज़रबंद करके कहाँ रखा गया था? इसका उत्तर है हमारा आगा खां पैलेस में, जो कि पुणे में है। हमारा अगला प्रश्न है, 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है हमारा अहमदाबाद। हमारा अब अगला प्रश्न है, भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया था? इसका उत्तर है कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात में। हमारा अगला प्रश्न है, गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? इसका उत्तर है कूका आंदोलन के, जो कि पंजाब में हुआ था। और हमारा अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? इसका उत्तर है हमारा
लॉर्ड कैनिंग था। हमारा अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी? इसका उत्तर है हमारा भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा इसको कहा गया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको AITUC इसका शॉर्ट नेम है, की स्थापना कब और कहाँ हुई? इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका उत्तर है 1920 बम्बई में लाला लाजपत राय जी ने की थी। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी? इसका उत्तर है हमारा जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका उत्तर है हमारा 3 बार, जो कि 3 वर्ष इस प्रकार है 1886, 1893 एवं 1906। हम अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने कहाँ और कब की? इसका उत्तर है श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने की थी लंदन में 1905 में, जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने तब। हमारा अगला प्रश्न है, अब किसको स्वामी विवेकानंद ने, शेरनी रविंद्रनाथ टैगोर ने, लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्रशिखा कहा? इसका उत्तर है मार्गरेट नोबेल को, जिसे हम सिस्टर नोबिता भी कहते हैं। ये सिस्टर नोबिता ये स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी। हमारा अगला प्रश्न है, विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड क्विट का नारा किसने दिया था? इसका उत्तर है हमारा मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है आचार्य JB कृपलानी जी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधित्व किसने कहा था? इसका उत्तर है लॉर्ड डफरिन ने, जो कि उस समय तात्कालिक वायसराय था। हमारा अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला जैसे आदर सूचक संज्ञा दी गई थी? इसका उत्तर है कांग्रेस के संस्थापक A.U. हुम ने, जब कांग्रेस की इसने स्थापना की थी 1885 में, कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, जो हो गया। अब हमारा अगला प्रश्न है, पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए थे? इसका उत्तर है जॉर्ज पंचम। हमारा अगला प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट इटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? इसका उत्तर है लेबर पार्टी की सरकार। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहाँ स्टार्ट किया गया था या फिर कहाँ शुरू किया गया था? पंजाब में शुरू हुआ था ये। हमारा अगला प्रश्न है, अब 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? इसका उत्तर है हमारा दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? इसका उत्तर है हमारा बारदोली सत्याग्रह, जो कि 1928 में हुआ था और जिसका नेतृत्व हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। और इन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह करते समय वहाँ की महिलाओं ने प्रदान की थी। तब से ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी सरदार की उपाधि से जानने लगे, जिनको हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इसका उत्तर है हमारा बाल गंगाधर तिलक। अब हमारा अगला प्रश्न है, केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की स्थापना की थी? ये होगा हमारा ब्रह्म समाज। अब हमारा अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमे चलाया गया था? इसका उत्तर है शाहनवाज खां,
गुरदयाल सिंह ढिल्लो और प्रेम सिंह सहगल। अब हमारा अगला प्रश्न है, रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? इसका उत्तर है फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह किया था। अगला प्रश्न, शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? इसका उत्तर है लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में, जो कि 1945 में शिमला सम्मेलन हमारा हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है आचार्य JB कृपलानी। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का संकल्प स्वीकार किया था? इसका उत्तर है 1940 में। अब हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इसका उत्तर है हमारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? इसका उत्तर है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, अब अभिनव भारत क्या था? उत्तर है ये आतिवादी संगठन, मतलब कि ये था क्रांतिकारी संगठन था हमारा। हमारा अगला प्रश्न है, किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? इसका उत्तर है हमारा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? इसका उत्तर है हमारा 10 लाख व्यक्ति। अगला प्रश्न है, वह अमेरिकी पत्रकार या फिर इंग्लिश में पब्लिसिस्ट कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? इसका उत्तर है लुई फिशर। और ये लुई फिशर वही था जिसको महात्मा गांधी जी ने अपने आश्रम साबरमती आश्रम में एक दिन के लिए रखा था। हमारा अगला प्रश्न है, चंपारण जनपद में 3 कटिया प्रणाली प्रथा का तात्पर्य क्या था? इसका उत्तर है किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी गुटों में विभाजन कब हुआ था? इसका उत्तर है सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न, नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था? इसका उत्तर है दीनबंधु मित्र ने, और दीनबंधु के नाम से CF एंड्रूज को जाना जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र द्वारा, इनका पूरा नाम बंकिम चंद्र चटर्जी है, द्वारा लिखित आनंद मठ का कथन किस विद्रोह पर आधारित था? इसका उत्तर है सन्यासी विद्रोह पर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र रातों रात बंगाली की जगह अंग्रेजी में छपने लगा? इसका उत्तर है अमृत बाजार पत्रिका। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा गीत 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ? इसका उत्तर है अमार सोनार बांग्ला, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था और इसको बंगाल विभाजन के समय 1905 में गाया गया था और ये आगे चल के बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। हमारा अगला प्रश्न है, 1929 में लिंडसे आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? इसका उत्तर मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए किया गया था। अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका उत्तर है हमारा 1916 में की गई थी। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान का दारुल हर्ब मतलब काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया था? इसका उत्तर है शाह अब्दुल्ला अजीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सवेल ब्लूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से है? इसका उत्तर है हमारा बारदोली से। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका उत्तर है लंदन में। हमारा अगला प्रश्न है, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ की थी? इसका उत्तर है अहमदाबाद में। हमारा अगला प्रश्न है, विनायक दामोदर सावरकर किस क्रांति संगठन से संबंधित थे? इसका उत्तर है अभिनव भारत से। हमारा अगला प्रश्न है, अब शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? इसका उत्तर है लॉर्ड वेल के कार्यकाल में। अगला प्रश्न अब हमारा है, भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? इसका उत्तर है 20 फरवरी 1947 को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है,
भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? इसका उत्तर है क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली भारत स्वतंत्रता के समय ये प्रधानमंत्री था इटली का, और ये लेबर पार्टी से संबंधित था। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा है? इसका उत्तर है बीडी सावरकर ने। हमारा अगला प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह मूलतः क्या थे? इसका उत्तर है किसान। मतलब जो सन्यासी विद्रोह कर रहे थे उसमें जो लोग थे वो मूलतः उनका पेशा किसानी थे वो। हमारा अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? इसका उत्तर है हमारा नागपुर अधिवेशन 1920 में किया गया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया था? इसका उत्तर है लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। अब हमारा अगला प्रश्न है, किस देसी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? इसका उत्तर है जूनागढ़ को। हमारा अगला प्रश्न है, वासुदेव बलवंत फडके ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका उत्तर है रामोसी किसान आंदोलन का। अगला प्रश्न, दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? इसका उत्तर है हमारा स्वामी विरजानंद जी, दयानंद सरस्वती जी के पिता थे। अब हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुसलमान आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया? इसका उत्तर है अहमदिया आंदोलन द्वारा। अब हमारा अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का गठन हुआ था? इसका उत्तर है सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन हुआ था, जो कि 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा और सोहन सिंह भकाना थे, इन दोनों ने मिल के गदर पार्टी की स्थापना की थी, जिसमें गदर पार्टी महामंत्री हमारे लाला हरदयाल और गदर पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो सोहन सिंह भकाना थे। और फिर गदर पार्टी के आगे चल के एक नारा हुआ था जंग दा होका, जिसको फिर सोहन सिंह भकाना जी ने नारा दिया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? इसका उत्तर है नागपुर अधिवेशन 1920 में। हमारा अगला प्रश्न है, अब सूर्यसेन किस संगठन से संबंधित है? इसका उत्तर है इंडियन रिपब्लिक आर्मी से, जिनको सूर्यसेन जी को हम मास्टरदा भी कहते हैं, और ये चटगांव शस्त्रागार अभियान से भी जुड़े थे। हमारा अगला प्रश्न है, रॉलेट सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका उत्तर है हमारा 1919 में, जब रॉलेट एक्ट आया था। हमारा अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड सुधार का मुख्य कार्य क्या था? इसका उत्तर है हमारा द्वैत साधन प्रणाली लागू करना, जो कि मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड सुधार एक भारत शासन एक अधिनियम था, जो कि 1919 में आया था। उस समय में तात्कालिक वायसराय लॉर्ड चैमफोर्ड था। अगला प्रश्न है अब हमारा, कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ था? इसका उत्तर है पूना पैक्ट से ये रद्द हुआ था। यह पूना पैक्ट हमारा सितंबर 1931 में ये हुआ था, महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर जी के बीच में। हमारा अगला प्रश्न है अब, ट्रावणकोर में वहाँ के दीवान वेली थम्पू ने किसके विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया था? इसका उत्तर है कंपनी की बढ़ती ज्यादतियों के विरुद्ध में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह से मानी जाती है? इसका उत्तर है 1857 के विद्रोह से। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ के दरबार में की थी? इसका उत्तर है इलाहाबाद में की थी, जब इसने 1 नवंबर 1858 में वहाँ पर घोषणा पत्र पढ़ा था कैनिंग ने, और महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित की थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र के अधिग्रहण के मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट ने डलहौजी की राय को अस्वीकार कर दिया? इसका उत्तर है करौली। अगला प्रश्न है,
मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? इसका उत्तर है हमारा जनरल हैबिट। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? इसका उत्तर है हमारा सर सैयद अहमद खान जी को प्रदान की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, अब पूना होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? इसका उत्तर हमारा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, सूरसेन ने क्रांतिकारियों की किस योजना का नेतृत्व किया था? इसका उत्तर है चटगांव आर्म्स डकैती का। हमारा अगला प्रश्न है, अब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई? इसका उत्तर है चित्तू पांडे के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, 1857 के गदर काल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर है हमारा लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से जुड़ी थी? इसका उत्तर है हमारा बारदोली सत्याग्रह से। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र के संपादक थे? इसका उत्तर है केसरी। और ये इन्होंने 2 पत्र स्टार्ट किया था, एक केसरी एक मराठा, जिसको केसरी जो पत्र था ये हमारा मराठी भाषा में आता था और जो मराठी पत्र था ये हमारा इंग्लिश भाषा में आता था। हमारा अगला प्रश्न है, इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार की स्थापना की थी? इसका उत्तर है हमारा चित्तू पांडे ने। हमारा अगला प्रश्न है, समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा दिन चलने वाली सरकार कहाँ की थी? इसका उत्तर है सतारा की। हमारा अगला प्रश्न है, अब संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका उत्तर है हमारा सिद्धू और कान्हू ने। अगला प्रश्न है हमारा, लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसने किया था? इसका उत्तर है हमारा बाल गंगाधर तिलक ने। ये दोनों उत्सव महाराष्ट्र में प्रारंभ करवाए थे। हमारा अगला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? इसका उत्तर है हमारा खान अब्दुल गफ्फार खान को, जिसे हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र थी, यह कथन किसका है? यह कथन है P.E. रॉबर्ट्स का। अब हमारा अगला प्रश्न है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका उत्तर है हमारा बेगम हजरत महल जी ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? इसका उत्तर है लॉर्ड पाल्मस्टन था। हमारा अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर है 1920 में हुई थी। अगला प्रश्न अब हमारा है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना कब और किसने की थी? इसका उत्तर है 1920 में B.R. अम्बेडकर जी ने की थी। हमारा अगला प्रश्न अब है, वर्ष 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए? इसका उत्तर हमारा सूरत अधिवेशन 1907 में जो हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पतम माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधि कहा था? इसका उत्तर है हमारा लॉर्ड डफरिन ने। अगला प्रश्न अब हमारा है, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? इसका उत्तर है रॉलेट एक्ट का लगना। अगला प्रश्न है, किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था? इसका उत्तर है बंगाल विभाजन के समय 1905 में। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 को विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक क्रमशः कौन थे? इसका उत्तर है अशोक मेहता, जिन्होंने 1857 का विद्रोह नाम से बुक लिखी और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध नाम से जो बुक लिखी थी उसके लेखक हमारे वीडी सावरकर या वीर सावरकर थे। हमारा जब अब अगला प्रश्न है,
1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? इसका उत्तर है हमारा 8 अप्रैल 1857। और मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस को दांत से काटने से मना कर दिया था और विद्रोह कर दिया था। और ये 34वीं इन्फेंट्री बटालियन से संबंधित थे, बैरकपुर छावनी से। और इन्होंने 29 मार्च 1857 को कर्नल बाग को गोली मारी थी, जिसके उपलक्ष्य में बाद में इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी के काल में भारतीय राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। यह अधिनियम पुनः किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? इसका उत्तर है महारानी का घोषणा पत्र 1858 में। हमारा अगला प्रश्न है, अब देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसके द्वारा हुआ? इसका उत्तर है 1918 बीपी बाडिया के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, अब कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका उत्तर है एम एन रॉय। हमारा अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई थी तथा इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? इसका उत्तर है 1936 में लखनऊ अधिवेशन। और 1936 में इस लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? इसका उत्तर है हमारा ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उनके माफ़ करने से इनकार करने के कारण। और ये खेड़ा आंदोलन हमारा 1918 में हुआ था। इसी खेड़ा आंदोलन में महात्मा गांधी और सरदार पटेल एक दूसरे से मिले थे और इसी खेड़ा आंदोलन में सरदार पटेल जी ने अपनी वकालत को त्याग दिया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है मोतीलाल नेहरू जी। हमारा अगला प्रश्न है, अब वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ किया? इसका उत्तर है हमारा रॉलेट एक्ट का लागू होना। हमारा अगला प्रश्न है, अब हार्डिंग बम कांड के नेता कौन थे? इसका उत्तर है रासबिहारी बोस। हमारा अगला प्रश्न है, अब 29 मार्च 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी? इसका उत्तर है हमारा मंगल पांडे जी को। हमारा अगला प्रश्न है, अब इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? इसका उत्तर है आर.सी. दत्ता जी थे। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? इसका उत्तर है हुमायूं की कब्र के पास बहादुर शाह जफर को, जो कि मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट था, इसको गिरफ्तार करके रंगून म्यांमार भेज दिया गया था। और उस समय बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन पहला भारतीय था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुना गया था? इसका उत्तर है एम एन रॉय जी को। और ये एक मार्क्सवादी सिद्धांतवादी थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? इसका उत्तर है अडियार, चेन्नई में। हमारा अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक पर 1857 में किस आरोप में मुकदमा चलाया गया था? इसका उत्तर हमारा राजद्रोह के आरोप में। हमारा अगला प्रश्न है, अब 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन गर्म व नरम दलों में हुआ था, की अध्यक्षता किसने की थी? उसका उत्तर हमारा डॉक्टर रासबिहारी घोष जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। हमारा अगला प्रश्न है, अब अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका उत्तर है बेगम हजरत महल ने, जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद अपने बेटे बिरजिस कादिर को गद्दी में बैठाया। और हम बेगम हजरत महल जी को इनका उपनाम महक परी भी है। अगला प्रश्न है, अब आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया? इसका उत्तर है हमारा नवाब सिराजुद्दौला को कहा गया। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात
बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया? इसका उत्तर है रंगून निर्वासित कर दिया गया। अगला प्रश्न अब हमारा है, खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? इसका उत्तर है ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने ढंग से लगान निर्धारण तथा उसे माफ़ करने से मना करने के विद्रोह में। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी तथा इसके संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है हमारा 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में जाने जाते हैं? इसका उत्तर हमारे बाल गंगाधर तिलक जी, जो कि एक उग्र नेता थे। हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस कमीशन की नियुक्ति की थी? इसका उत्तर है हंटर कमीशन की। अगला प्रश्न है हमारा, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? इसका आंसर होगा हमारा 1919 में। अगला प्रश्न है, 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर हमारा विनायक दामोदर सावरकर जी ने, जिनका शॉर्ट नेम वीडी सावरकर भी है। हमारा अगला प्रश्न है, ठीक उस समय जब उत्सव अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था? इसका उत्तर है हमारा सुभाष चंद्र बोस जी का यह कथन था। अब हमारा अगला प्रश्न है, वह ब्रिटिश जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? इसका उत्तर है डिजरायली। हमारा अगला प्रश्न है, अब 1939 में ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए, किंतु उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया? इसका उत्तर है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। हमारा अगला प्रश्न है, 1858 के महारानी के घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीति की घोषणा की गई? इसका उत्तर है हमारा भारतीय देशी राज्यों के संबंध में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? इसका उत्तर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? इसका उत्तर है हमारा अंग्रेजी भाषा में। हमारा अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए? इसका उत्तर है हमारा लॉर्ड डलहौजी। हमारा अगला प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? इसका उत्तर है हमारा जयप्रकाश नारायण जी थे। हमारा अगला प्रश्न है, अब अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदल की हुई परेशानियों से थककर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, हम स्वयं विभाजन हैं। यह नेता कौन थे? ये किनका कथन था? इसका उत्तर हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का यह कथन था। हमारा अगला प्रश्न है, कम्युनल अवार्ड और पूरा पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे? इसका उत्तर है हमारा क्रमशः 71 और 147। अब हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? इसका उत्तर है हमारा लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न, अब 1857 के विद्रोह में झांसी में नियुक्त ब्रिटिश सेनापति कौन था? इसका उत्तर हमारा यूरोज नहीं, 1857 की क्रांति के समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी को उनके जब उनको एक्सपायर हो गई थी वो, तब कहा था कि वह एकमात्र 1857 में मर्द थी जो कि एक मर्दों जैसे लड़ी थी। हमारा अगला प्रश्न है, अब किसने कहा था, मेरे बालक नहीं, तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसने बाद की एक मुसलमान हो? इसका उत्तर हमारा मोहम्मद अली जिन्ना। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत के
अपने आदर्श को त्याग कर विभाजन की बात स्वीकार करने का प्रमुख कारण क्या था? इसका उत्तर है हमारा कांग्रेसी नेताओं ने अनुभव किया कि ग्रह की अपेक्षा विभाजन श्रेयकर है। हमारा अगला प्रश्न है स्वदेश आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? इसका उत्तर है बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन के समय में। हमारा अगला प्रश्न है क्रिप्स मिशन के संबंध में यह कथन किसका था कि यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक है? इसका उत्तर है हमारा महात्मा गांधी जी ने कहा था। अब हमारा अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? इसका उत्तर है हमारा नाना साहब पेशवा ने किया था। अब हमारा अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है लंदन में आयोजित गोलमेज सभा के तीनों अधिवेशन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? इसका उत्तर है हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। हमारा अगला प्रश्न है अगला प्रश्न किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? इसका उत्तर है जूनागढ़। हमारा अगला प्रश्न है वर्ष 1940 में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? इसका उत्तर है लॉर्ड लिलिथगो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया? इसका उत्तर है 1939 में त्रिपुरी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है अब हमारा अगला प्रश्न है CR दास ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? इसका उत्तर है हमारा कलकत्ता अधिवेशन में। अब हमारा अगला प्रश्न है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है हमारा आचार्य JB कृपलानी जी। हमारा अगला प्रश्न है अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? इसका उत्तर है हमारा लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। हमारा अगला प्रश्न है अब 26 सितंबर 1932 को पूना समझौते किन किन के बीच हुआ था? इसका उत्तर है हमारा महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है 1909 में घोषित संवैधानिक सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से ये जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है नेहरू रिपोर्ट को यह नाम किस नेहरू के द्वारा कारण मिला था? किस नेहरू के कारण मिला? उत्तर है हमारा मोतीलाल नेहरू। हमारा अगला प्रश्न है अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के अधिवेशन में से सख्त हो गया। इसका उत्तर है जब इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में हुआ था तब से। हमारा अगला प्रश्न है अब प्रथम 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका उत्तर है औपनिवेशिक स्वतंत्रता। हमारा अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? इसका उत्तर है हमारा कैप्टन मोहन सिंह। हमारा अब अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी जबकि कांग्रेस में इसे सरकार द्वारा लोगों को असहन तनाव में रखने की सजा प्रतिक्रिया बताई। यह टिप्पणी किस संदर्भ में थी? इसका उत्तर है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन के उपलक्ष्य में यह थी। हमारा अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? इसका उत्तर हमारा मोतीलाल नेहरू जी ने। इस समिति के अन्य सदस्य थे गांधी जी, जयकर तैयब जी और एवं CR दास जी थे। हमारा अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? इसका उत्तर है हमारा 4 भाषाओं में गुरुमुखी, उर्दू, गुजराती और हिंदी। अब हमारा अगला प्रश्न है वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में वेवेल के साथ वार्ता की थी? इसका उत्तर है हमारा अबुल कलाम आज़ाद जी ने। हमारा अगला प्रश्न है
होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? इसका उत्तर है हमारा आयरलैंड। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गाइल्डुड कहाँ की थी? इसका उत्तर है नागालैंड की रानी थी। हमारा अगला प्रश्न है, अब गांधी जी द्वारा मार्च 1930 में डांडी नामक स्थान पर कानून भंग कर नमक बनाने के साथ किस आंदोलन की शुरुआत की थी? इसका उत्तर है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 से 1934 तक चला था। अब हमारा अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की वापसी से असंतुष्ट चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू आदि ने कांग्रेस के गया बिहार अधिवेशन के दौरान किस पार्टी का गठन किया? इसका उत्तर है हमारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था 1923 में। अब हमारा अगला प्रश्न है, 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने केसर हिंद स्वर्ण पदक, जुलू युद्ध पदक और बोअर युद्ध पदक लौटा दिए थे? इसका उत्तर है हमारा महात्मा गांधी जी ने। हमारा अब अगला प्रश्न है, सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आज़ाद कराने के लिए कहाँ एक स्थायी सरकार की घोषणा की थी? इसका उत्तर है हमारा सिंगापुर में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस आरोप में भगत सिंह और उनके साथी को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? इसका उत्तर है वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, कड़े विरोध के कारण 1911 ईस्वी में सरकार को बंग भंग का आदेश वापस लेना पड़ा। यह निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार 1911 में लिया गया। यह निर्णय किस वर्ष लागू हुआ था? इसका उत्तर है हमारा 1912 में। अब हमारा अगला प्रश्न है, अब हम भारत को विदेशी दासता से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष करेंगे और आप मेरे कामरेड और सभी देशवासियों इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। यह उक्त जो शब्द किसने कहे थे? इसका उत्तर है लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिया जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। 17 अक्टूबर 1940 को इस प्रकार का सत्याग्रह कराने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका उत्तर है हमारा विनोबा भावे जी। हमारा अगला प्रश्न है, जब सरकारी सेनाओं ने जलियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई थीं तो यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के रूप में सामने आई। बाग में एकत्रित लोग किसका विरोध कर रहे थे? इसका उत्तर है हमारा दो लोकप्रिय नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में। अब हमारा अगला प्रश्न है, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने किस तिथि तक अंग्रेज़ों द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी? इसका उत्तर है हमारा जून 1948 में। हमारा अगला प्रश्न है, सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था? इसका उत्तर है 1928 में। अगला प्रश्न, 13 अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरवदा जेल में गांधी जी ने क्यों मृत्यु तक आमरण अनशन प्रारंभ किया था? इसका उत्तर है इसने दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया था, इस वजह से। हमारा अगला प्रश्न है, 1923 में C.R. दास तथा मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। उनका उद्देश्य था? इसका उत्तर है व्यवस्थापिका के कार्यों में गतिरोध पैदा कर सरकार का ध्यान भारतीय मांगों की ओर आकृष्ट करना था। हमारा अगला प्रश्न है, चंपारण में प्रचलित 3 कटिया पद्धति किसानों के लिए शोषणकारी पद्धति थी। इस पद्धति में व्यवस्था थी कि इसका उत्तर है किसान अपनी भूमि के कम से कम 3/20वें भाग में अनिवार्य रूप से नील की खेती करें। हमारा अब अगला प्रश्न है,
खेड़ा सत्याग्रह समाप्त हुआ? इसका उत्तर है जब गांधी जी को ज्ञात हुआ कि सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि लगान की वसूली केवल उन्हीं किसानों से की जाए जो इसे वहन करने में सक्षम है। इसका अब हमारा अगला प्रश्न है, बी के दत्त एवं भगत सिंह, बी के दत्त जिनका पूरा नाम बटुकेश्वर दत्त था, ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था? इसका उत्तर है पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के प्रति विरोध व्यक्त करना। हमारा अगला प्रश्न है, 1929 में 14 सूत्रीय मांगे किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? इसका उत्तर है हमारा मोहम्मद अली जिन्ना। अब हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत में क्यों भेजा था? इसका उत्तर है द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, अप्रैल 1946 में दिल्ली में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में घोषणा की गई कि लीग पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएगी। यह दिवस किस तिथि को मनाया गया था? इसका उत्तर है हमारा 16 अगस्त 1946 को। अब हमारा अगला प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव एवं क्रिप्स मिशन 1942 की असफलता तथा कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर कांग्रेस ने बम्बई के विशेष अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। इस अवसर पर गांधी जी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में लोगों को क्या नारा दिया था? इसका उत्तर है हमारा करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। अब हमारा अगला प्रश्न है, वेवेल योजना पर विचार करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, केंद्रीय विधानसभा के यूरोपियन दल तथा अन्य निमंत्रित लोगों ने भी भाग लिया, परंतु किस कारण कार्यकारिणी के निर्माण पर कोई समझौता नहीं हुआ? इसका उत्तर है सांप्रदायिक मतभेद के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। इसका उत्तर है हमारा सूरत अधिवेशन में। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है। इसका उत्तर है लॉर्ड कर्जन ने। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने पहली बार कब देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषणा की थी? इसका उत्तर है हमारा 1920 के नागपुर अधिवेशन में। हमारा अगला प्रश्न है, समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, उपर्युक्त कथन किसका है? इसका उत्तर है हमारा CR दास मतलब चित्तरंजन दास जी का था। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है हमारा महात्मा गांधी जी ने। हमारा अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय में लिखा गया। इसका उत्तर है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। हमारा अब अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया व इसकी अध्यक्षता किसने की? इसका उत्तर है उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था तथा अध्यक्षता इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने किया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन कब और क्यों भारत आया? इसका उत्तर है हमारा 1928 में 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा करने हेतु भारत आया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो सबसे घातक प्रभाव पड़ा वह था भारतीय पूंजी और अन्य वस्तुओं का भारत से बाहर इंग्लैंड में जाना और उसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त न होना। इसे किस रूप में जाना जाता था? इसका उत्तर है हमारा ड्रेन ऑफ वेल्थ के नाम से जाना जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, अब 1915 में काबुल
में अंतरिम अस्थायी भारत सरकार की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है हमारा राजा महेंद्र प्रताप जी ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में एवो हुम की अहम भूमिका थी। कांग्रेस में उनका आधिकारिक पक्ष क्या था? इसका उत्तर है हमारा ये महासचिव थे। अब हमारा अगला प्रश्न है, द्विराष्ट्र सिद्धांत 1930 में सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था, जिसका रचा गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन पाकिस्तान शब्द का सृजन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक स्नातक ने किया था। इस स्नातक का नाम क्या था? इसका उत्तर है हमारा चौधरी रहमत अली ने 1940 में पाकिस्तान शब्द का निर्माण किया था या फिर उसको गठित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर उत्तेजित आंदोलनकारियों की एक भीड़ ने 21 सिपाही एवं एक थानेदार को थाने में बंद कर दिया और आग लगा दी। हिंसा की इस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने तुरंत किस आंदोलन के स्थगन 12 फरवरी 1922 की घोषणा कर दी? इसका उत्तर है हमारा असहयोग आंदोलन। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम 1857 की क्रांति के समय किस नगर के जिला मजिस्ट्रेट थे? इसका उत्तर है हमारा इटावा। हमारा अगला प्रश्न है, अब महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? इसका उत्तर है हमारा किंग्सले हॉल में ठहरे थे हमारे महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न है, अब सत्य व अहिंसा ही मेरा ईश्वर है किसने कहा अथवा किसने लिखा था? इसका उत्तर है हमारा महात्मा गांधी जी ने। हमारा अगला प्रश्न है, 19 जुलाई 1950 को बंगाल का विभाजन किसने किया था? इसका उत्तर है हमारा लॉर्ड कर्जन ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी की स्थापना तथा प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार 1921 में किस वायसराय के कार्यकाल की घटनाओं में हुआ था? इसका उत्तर है हमारा लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में यह हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था? इसका उत्तर है हमारा दांडी में। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में विवेल के साथ वार्ता की थी? इसका उत्तर है हमारा अबुल कलाम आज़ाद जी। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में गरम दल तथा नरम दल कब अलग हुए थे? इसका उत्तर है 1907 में। हमारा अगला प्रश्न है, अब अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में मुंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया? इसका उत्तर है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, अब हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम सुशासन चाहते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है दादा भाई नौरोजी जी का। हमारा अगला प्रश्न है, अब मुजफ्फरपुर बम कांड जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस शामिल थे कब घटित हुआ? इसका उत्तर है हमारा 1908 में, जब हमारे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जी ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्स फोर्ट पे बम फेंका था, लेकिन वो बच गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में बहाली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका उत्तर है हमारा विलायती ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 1930 में डांडी मार्च किस घटना के विरोध में किया था? इसका उत्तर है नमक पर टैक्स लगने के विरोध में गांधी जी ने किया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, अशफाक उल्लाह खां किस षड्यंत्र केस से संबंधित थे? इसका उत्तर है हमारा काकोरी रेल डकैती कांड से, जब ये 1925 में हुआ था, 8 अगस्त 1925 में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सती प्रथा उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का मुख्य स्थान रहा? इसका उत्तर है हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिंक का। हमारा अगला प्रश्न है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि या फिर टेन्योर में हुआ था? इसका उत्तर हमारा लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। हमारा अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है ज्योतिबा फुले जी ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, 1922 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? इसका उत्तर है असहयोग आंदोलन। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है बहरुद्दीन तैयब जी। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? इसका उत्तर है हमारा सुभाष चंद्र बोस जी ने। हमारा अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अबुल बारी संबंधित थे? उत्तर है देवबंद स्कूल से। अब अगला प्रश्न है हमारा, भारत का विभाजन किस प्लान के द्वारा हुआ था? इसका उत्तर है हमारा माउंटबेटन प्लान के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भगत सिंह एवं उनके साथियों को किस आरोप में फांसी की सजा हुई थी? इसका उत्तर सैंडर्स हत्याकांड। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय कौन था या थी? इसका उत्तर है मैडम भीखाजी कामा जी। मैडम भीखाजी कामा जी थी। सन 1907 में इन्होंने जर्मनी में स्टुअर्ट नामक जगह पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। हमारा अगला प्रश्न है, अब भारत में कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था या फिर इसको प्रयोग शस्त्र की तरह किया था? इसका उत्तर है हमारा अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ने टॉप 500 हिस्ट्री क्वेश्चन पढ़े जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़रूर वॉच करिए ताकि आपके एग्ज़ाम में जितने भी इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आए आप सभी को सॉल्व कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू।